सुनो। हाँ, आपसे बोल रहे हैं, सुनो। आप जानते हो हम कौन है? रहीश यादव। यादव हैं हम। बोलते कम, ठोकते ज्यादा हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड रहीश यादव। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होगे हमारी तरह। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली बाकी यूट्यूब वीडियोस में आप नॉर्मली इस चीज़ को नहीं देखोगे। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। एंड बुलेट एंड जीप की तरह बचपन से इस चीज़ में हमारा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। आज हम आपको दो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और इंडिया में काफ़ी कम लोगों के पास अवेलेबल चीज़ें बताएंगे। चलिए फिर हम आपको जल्दी से वो दोनों चीज़ों से मिलवाते हैं। जो सबसे पहले यूनिक चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो है रिवॉल्वर। नॉर्मली आपने काफ़ी मूवीज़ में, पुराने मूवीज़ में रिवॉल्वर देखी होंगी, बिकॉज शॉर्ट गन में सबसे पहले रिवॉल्वर ही आती थी। बट आजकल शॉर्ट गन में पिस्टल भी आती हैं। रिवॉल्वर, अगर आप इस रिवॉल्वर की बात करते हो तो ये कोई नॉर्मल रिवॉल्वर नहीं है। ये मेड इन इंग्लैंड रिवॉल्वर है और काफ़ी कम लोगों के पास इंडिया में अवेलेबल है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंग्लैंड का बैजिंग है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर की गई है, वेबले ने। यहाँ पे आप उसका बैजिंग देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे भी कंपनी का ब्रांडिंग अवेलेबल है। और अगर आप इसका डिज़ाइन की बात करोगे तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन और काफ़ी सिंपल और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। अगर आपको थोड़ा इसकी साइज़ की थोड़ा अंदाज़ दूं तो अगर आप मेरे हाथ में देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितना ही ये रिवॉल्वर है और काफ़ी स्लिम, काफ़ी इजीली हैंडल आप कर सकते हो इसको। काफ़ी बढ़िया है। सो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हम इस गन को लोड कर सकते हैं, कैसे अनलोड करना रहता है। सो लोड करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं, हमें बस इसको पुल करना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे हमें बस पुश करके इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करते ही अपना ये पार्ट ओपन हो जाता है। सो आप देखोगे ये रोटेट होता है यहाँ पे। सो अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें बुलेट डाल के। रिवॉल्वर में आप 6 बुलेट्स एक टाइम पे डाल सकते हो। एंड इस रिवॉल्वर की खासियत है कि 20 से 30 शॉट्स आप पर मिनट के हिसाब से ले सकते हो। शूटिंग की बात कर रहे हो तो इसका 50 यार्ड्स का रेंज है, दैट इज़ 49 मीटर्स। सो अभी आप देखोगे ये लोड हो चुकी है। इसमें एक और चीज़ खासियत है, जब भी आप कोई भी रिवॉल्वर या कोई भी गन अगर आप हाथ में कैरी करते हो और उसमें बुलेट्स हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी फिंगर है ना ऊपर रखो, जिसमें आप गलती से भी ना आप इसको शूट ना कर दो। गलती से जब आपको शूट करना है जब भी आपको अपनी उंगली यहाँ पे रखनी चाहिए, अदरवाइज़ अपनी उंगली आप यहाँ पे रखिए अनटिल अनलेस आप रेडी नहीं हो शूट करने के लिए। इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो। कितना भी ट्राई कर लो आप, सो ये शूट नहीं होगी बिकॉज अब ये लॉक हो चुकी है। हम आपको बताते हैं कि कैसे बुलेट्स निकालनी है। सो बुलेट निकालने के लिए सेम प्रोसेस। हमने अभी बेसिकली इसको लॉक करके रखा हुआ था, तो अभी हम इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद फिर हम इसको पुल कर देंगे। सेम तरीके से हमें इसको पुश करना है एंड इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करते ही हमारे पास सारी बुलेट्स बाहर आ जाती हैं। इसी तरीके से हमें इसको बंद कर देना है। सो इसी तरह इंडिया में रिवॉल्वर के लिए या फिर कोई भी गन के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो हम आपको बताते हैं कि इस रिवॉल्वर का लाइसेंस आपको दिखाते हैं और रिवॉल्वर में क्या क्या, रिवॉल्वर के लाइसेंस में
क्या क्या अवेलेबल रहती हैं चीज़ें, वो सारी डिटेल्स बताते हैं आपको। सो इस तरीके का कुछ रिवॉल्वर का लाइसेंस होता है इंडिया में। अगर मैं अंदर के कंटेंट्स बताऊं तो फर्स्ट पेज में फ़ोटो होती है जिसके नाम पे लाइसेंस होता है। बेसिकली रिवॉल्वर हमारे बड़े पापा के नाम पे है, सो उनकी फ़ोटो है, उनका नाम है, उनका घर का एड्रेस है, ठीक है। जो उसके अलावा अगर आप देखोगे, सो अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, इसमें लाइसेंस में बेसिकली ये कौन से ईयर्स की मेड है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, ये हर एक चीज़ रहती है। सो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट कुछ डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेक में, सो इट्स मेड इन इंग्लैंड। मैं आपको बताऊं, सो ये लाइसेंस जो इशू हुआ था दैट वाज 31/12/2000 में इशू हुआ था, एंड उसी टाइम पे ये रिवॉल्वर हमने परचेज़ की थी, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ डिटेल्स बताऊं तो कोई भी लाइसेंस इंडिया में, कोई भी अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस या फिर कोई भी गन का लाइसेंस है इंडिया में किसी भी पर्सन के पास, तो वो एवरी 3 इयर्स में रिन्यू होता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ डिटेल्स बताऊं, सो इसमें एक यूनिक आईडी होता है हर एक पर्सन का, सो जिसमें आप डिफाइन करता है कि भाई आपके पास कौन सा लाइसेंस है एंड आपके पास कौन से टाइप की गन अवेलेबल है। बताऊं तो नॉर्मली हर एक लाइसेंस में जब भी आप कोई बुलेट परचेज करते हो, सो हर एक बुलेट का सीरियल नंबर आपके लाइसेंस में लिखा जाता है, आपके नाम पे इशू किया जाता है। एंड जब भी आप बुलेट को यूज़ करते हो या फिर नई बुलेट लेने जाते हो, तो आपकी पुरानी बुलेट्स जो एम्प्टी रहती हैं वो आपको रिटर्न करनी पड़ती हैं, जब भी आपको नई बुलेट्स मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं राइफ़ल की। ये कोई नॉर्मल राइफ़ल नहीं है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मेड इन बेल्जियम है और इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ये अवेलेबल है। अगर हम इस राइफ़ल की बात करें, सो जैसे हमने आपको बताया, दिस इज़ नॉट मेड इन इंडियन, ये बेल्जियम राइफ़ल है, ठीक है। एंड इसको हम आपको बताते हैं, काफ़ी अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी अच्छी इजीली आप कैरी कर सकते हो, वेट भी काफ़ी अच्छा है इसका। एंड आपको अगर इसको लोड एंड अनलोड कैसे करना है वो हम आपको दिखाएं। सो यहाँ पे इस कवर से हम ये कुछ बुलेट्स निकालते हैं। हमें इसको लोड करने के लिए हमें यहाँ पे ये इसको ऊपर पुल करना पड़ता है, देन बाहर साइड खींचना पड़ता है। अगर आप देखोगे, सो बुलेट लोड करने के लिए हमें एक बुलेट अंदर साइड डालनी पड़ती है और एक बुलेट बाहर साइड डालनी पड़ती है। ये हमने बुलेट बाहर साइड डाली हुई है, ये दूसरी बुलेट हमारी अंदर साइड जाएगी, ठीक है। फिर हम तीसरी बुलेट बाहर साइड डालेंगे, चौथी बुलेट हम अंदर साइड डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको लोड नहीं करेंगे। अगर बुलेट को लोड नहीं करना है तो हम इसको प्रेस कर देंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अभी हमने इसको लोड नहीं किया है, सिर्फ बुलेट्स अंदर डाले हुए हैं। और जब भी हमें इसको फायरिंग करनी रहती है, सो हम इसको ऊपर पुल कर सकते हैं, बाहर पुल करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक बुलेट अंदर जा रही है और अब ये लोड हो गई है। और कैसे पता चलता है लोड हुई है कि नहीं, अगर आप ये देखोगे, ये ट्रिगर ये बाहर साइड आ गया है। एंड इसमें भी अगर जैसे हमने लोड कर दिए और सेफर साइड अगर हमें जब तक हमारा निशाना सही नहीं लग रहा है या जब तक हम कैरी कर रहे हैं, तो हमें उंगली को बाहर साइड रखना चाहिए, जिसमें गलती से भी फायर नहीं हो जाए। और बाई चांस आपको और सेफ चीज़ करनी है तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लॉक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये फायर नहीं होगी। अभी हम इसको वापस से अनलॉक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि बुलेट को कैसे निकाला जाता है। अगर आप देखोगे तो इसको हमने ये निकाल दिया, ये दूसरी बुलेट अंदर, ये दूसरी बुलेट हमने निकाली, ये तीसरी बुलेट अंदर, तीसरी बाहर, चौथी अंदर, चौथी बाहर। सो इस तरीके से हम इसको अनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो हमने आपको बताया है वो बुलेट्स हमने ऊपर से डाली हुई थी। सो अगर आप देखोगे नॉर्मल बहुत सारी राइफ़ल्स में जो नॉर्मली पुलिस वालों के पास होती हैं या फिर पर्सनल लाइसेंस में भी काफ़ी लोगों के पास होती हैं, सो आप नीचे एक मैगज़ीन लगा सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है एक मैगज़ीन लगाने का। सो मैगज़ीन अगर हम नीचे लगा देते हैं तो हमें ऊपर से बुलेट डालने की ज़रूरत नहीं है। हम
बस हमें इसको लोड करना है, यूज़ करना है, लोड करना है, यूज़ करना है, बिकॉज नीचे मैगजीन लगी रहती है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऊपर से भी राइफल के बुलेट लोड कर सकते हो एंड प्लस नीचे आप मैगजीन भी लगा सकते हो। अगर आप गन की बात करते हो तो गन चलाना सीखना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उस गन को मेंटेन रखना। सो आपकी कोई भी गन हो, चाहे छोटी गन हो चाहे बड़ी गन हो, उसको टाइमली ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड मेंटेन रखना ज़रूरी है, वरना गन में जंग लगने लगता है। रिवॉल्वर की बात करते हो, सो नॉर्मली जो हम करते हैं, और मुझे एक्चुअली जहाँ से हमने ये गन परचेज़ की थी और नॉर्मली जहाँ से हम बुलेट्स लेते हैं, तो उसने भी हमें सजेस्ट किया था कि जब भी आप थोड़े टाइम के लिए गन को रख रहे हो, अपने वार्डरोब में रख रहे हो या अपने ड्रॉवर में रख रहे हो, तो उसको कवर में ना रखें, इसको एक प्लास्टिक के पाउच में रखें जिसमें रस्टिंग नहीं लगे। और जब भी आप रख रहे हो काफ़ी टाइम के लिए, मतलब हफ्ते, महीने भर, 2 महीने या 3 महीने के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि भाई आप काफ़ी टाइम तक गन नहीं निकालने वाले हो या फिर यूज़ नहीं करने वाले हो, तो उसको ऑयलिंग करके अच्छे से उसके बाद प्लास्टिक पाउच में रखें एंड देन अपने वार्डरोब में रखें। अब जब गन की बात हो ही रही है तो हम आपके साथ एक बात शेयर करना चाहते हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, अराउंड 2000-2001 की बात है, जब हमारे घर वालों ने नई नई गन ली थी। सो उस टाइम पे लाइसेंस गन के साथ उन घर वालों ने एक नॉर्मल गन भी ली थी, प्रैक्टिस गन बोल सकते हो आप उसको। और नॉर्मली आप लोग अगर मेले में जाते हो तो आप उस गन को देखते होगे काफ़ी बार, और काफ़ी बार आप लोगों ने देखा भी होगा। आप नॉर्मली उस गन से जो बलून्स होते हैं आप उनको फोड़ते हो, और जो मेले में आपको गन दिखती है, ठीक है, उसके जो छर्रे होते, जो गोलियां होती है वो गोल रहती हैं, पर जो प्रैक्टिस गन हमारे पास थी उसमें जो छर्रे होते थे वो पॉइंटेड रहते थे। सो हम मतलब उस टाइम पे क्या करते थे, जो हम प्रैक्टिस करते थे तो हम क्या करते थे, जो भी फ्यूज्ड बल्ब होते थे उनको लाइन से रस्सी से बांध दिया करते थे, या फिर बहुत सारे डब्बे लाइन से सामने रख दिया करते थे एंड फिर दूर से निशानेबाजी सीखा करते थे। तो उस टाइम एक दिन की बात है, उस दिन हम भी मतलब निशानेबाजी सीख रहे थे, हम और हमारा छोटा भाई। एंड उस टाइम पे हमारी दीदी आई और उन्होंने बोला कि नहीं, उनको भी निशानेबाजी सीखनी है। सो हम दीदी को सिखा ही रहे थे कि आपको यहाँ से ट्रिगर दबाना है एंड आपको आप यहाँ से थोड़ा निशाना देखिए, यहाँ पे देखिए। तो हमारा जो छोटा भाई था वो आगे खड़े होकर बता रहा था कि आपको यहाँ पे पिन पॉइंट जहाँ ये एंडिंग है वहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे जहाँ आपको दिखाई देगा आपको वहाँ पे निशाना लगाना है, जब जाके आपका करेक्ट निशाना लगेगा। और इतने में जब तक हमारा छोटा भाई बता रहा था, इतने में गलती से दीदी से ट्रिगर दब गया एंड उसको जो छर्रा था वो उसके हाथ में लग गया। हमें वो दिन आज भी याद है, हमारे छोटे भाई के हाथ में इतना ऐसा लगा था कि उसके हाथ में से फाउंटेन की तरह खून निकल रहा था। अगर आप लोगों के पास गन है या फिर नॉन लाइसेंस गन है, तो उसको भी आप लोग ऐसे संभाल के रखें जिसमें आप लोगों के बच्चों के हाथ में ना आए, बिकॉज इंसिडेंट कब किसको कैसे हो जाए कुछ बोल नहीं सकते हैं। एंड नॉर्मली जो नॉन लाइसेंस गन्स आती हैं उसमें भी जो छर्रे होते हैं काफ़ी टाइप के आते हैं, सो जो पॉइंटेड छर्रे होते हैं तो उनको लेने के लिए अवॉइड कीजिए, बिकॉज उस टाइम पे उसी पॉइंटेड छर्रे से हमारे छोटे भाई को लगी हुई थी। आप लोगों को हम गन को फायर करके भी सुनाते, इसकी आवाज़ भी सुनाते, बिकॉज ये मेड इन बेल्जियम है और जो दूसरी रिवॉल्वर है वो मेड इन इंग्लैंड है। सो इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी है। बट जैसी सिचुएशन हमारे देश में अभी चल रही है एंड काफ़ी स्टेट्स में एंड काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्शन 144 लगा है, तो हमारे पास अभी परमिशन नहीं है कि हम फायर कर सकें। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको ज़रूर इसकी आवाज़ सुनाएंगे एंड आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा इसकी आवाज़ सुन के। चलिए फिर आज का ये वीडियो कुछ पुरानी बातें याद करते हुए और कुछ पुरानी बातों से कुछ अच्छी बातें सीखते हुए यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये डायलॉग शायद आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में सुना होगा एंड काफ़ी हद तक ये सही भी है। ये कोई बच्चे की खेलने की चीज़ नहीं है जानी।